एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी कर दे, और जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर भी कर दें। और इस ब्लॉग को आप चाहें तो फेसबुक में भी जाकर दे सकते हैं। वहाँ पर हमारे पेज का नाम है झारखंड ब्लॉगर राधा के नाम से ही, वहाँ पर भी मेरा पेज है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर के ब्लॉग को देख सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। आपका अगर मन हो तो वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं, लेकिन हाँ, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज मैं बैठी हूँ आप सभी के जो भर भर के कमेंट आ रहे हैं उसका रिप्लाई करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आजकल जो मुझे कमेंट आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही आ रहा है कि दीदी हमारा वेट स्टक हो गया है, हमने पहले इतना वज़न कम किया था लेकिन अब बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है। मतलब ज़्यादा उनको वज़न कम करना नहीं है, बस 4-5 किलो जैसे ही और कम करना होता है, बस सभी की बॉडी स्टक हो जा रही है और फिर वज़न कम नहीं हो रहा। तो जी हाँ डियर, ऐसा होता है, हो भी सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका हल भी तो हम ही लोग को निकालना है ना। वैसे तो वीडियोस यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, कुछ प्रोफेशनल है उन लोगों का भी वीडियो है, और कुछ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस एक दूसरे का देखा दिखाया और फिर बोल दिया, वैसा भी है। लेकिन मैं, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ और इसके इंटरव्यूज़ वगैरह देखती हूँ, और दूसरा अपने आप में भी देखती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इन सभी को देखकर मुझे जो अच्छा लगता है, जो बेटर लगता है, मुझे लगता है कि नहीं ये हो सकता है, मैं वही आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए डियर, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही आपकी बॉडी स्टक हो गई तो आप तो सबसे पहले अपना रूटीन चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सेम रूटीन में रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बस जान गई हमारी बॉडी की बस इसका यही है, तो वो वहीं पर थम जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि क्या होता है ना, बहुत किसी का देखिएगा वेट सालों से सेम ही है, चाहे वो जितना खाएं पिए सेम ही है, सेम खा रहे हैं, सेम पी रहे हैं, उनका सेम ही वज़न है। मैं किसी और का नहीं बोलूँगी, सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड का ही बोलूँगी। उनका ना, मैं बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी कि उनका वज़न सेम ही रहता था। मतलब पर डे का उनका वही था, नाश्ता करना, दोपहर में खाना, शाम में थोड़ा बहुत खाना, जो भी उनका मन होता है, फिर रात में खाना, मतलब उनका रूटीन सेम ही है। तो जिसकी वजह से ना उनका वज़न भी मैं देखती थी सेम है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करते हैं, या तो कभी जिम चले गए या फिर ग्राउंड वगैरह जाना स्टार्ट कर दिए ना, तो उनका भी क्या होता है ना कि वेट अप डाउन थोड़ा होता है। तो उसी से जैसे ही हम लोग वेट लॉस करते हैं, तो जो हमारा रूटीन है, जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट मैं बताती हूँ, मैं अपना ही बताती हूँ। जैसे कि सुबह में मैं फ्रूट खा ली, दोपहर में खाई, फिर शाम में मैं जल्दी खा ली, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, तो किए जा रही हूँ, तो ये तो रूटीन सेम हुआ। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी बस एक जगह वेट हमारा सीमित हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, अभी जैसे हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो सेम चीज़ कर रहे हैं, अब जैसे ही ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा रूटीन चेंज होगा, तो उससे क्या होगा ना, हमारी बॉडी थोड़ी सी इधर उधर होगी। तो ऐसे करने से क्या होता है ना कि हमारा वेट कभी स्टक नहीं होता। जैसे कि मेरा कभी भी स्टक नहीं हुआ है, भले ही कभी कम मेरा वज़न होता है। जैसे कि इस बार मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि इस बार मेरा वज़न बहुत ही स्लो कम हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि कम हो रहा है, कम धीरे धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, लेकिन मेरा वज़न कम हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि स्टक हुआ, वरना जब भी मैं 32 बार करती थी ना, बहुत ही आराम से मेरा 4 किलो 5 किलो एक महीने में वज़न कम हो जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि मैं उस दिन, अभी तो मैं करंट में तो नहीं की हूँ अपना वेट चेक, लेकिन जिस दिन मैं की थी तो उस दिन लगभग 1.5-2 किलो का ही फ़र्क पड़ा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि अरे 10 दिनों में मतलब इतना ही फ़र्क पड़ा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस बार मेरा वज़न धीरे से कम हो रहा, स्लो कम हो रहा, लेकिन हाँ मेरे इंचेस बहुत अच्छे से जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मेरा बॉडी स्टक नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आप लोग से भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना अपने आप में एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने सबसे पहले तो रूटीन को चेंज कीजिए। दूसरा क्या होता है ना, जैसे हमारे लिए मीठा हानिकारक है, वैसे ही नमक भी हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। तो उसी तरीके से आप कीजिए। आप नोटिस कब, या तो आप ऐसा कीजिए कि आप रात में नमक खाना बंद कर दीजिए, या तो आप जो सल्ट फ्री डे करती हैं, एक दिन के जगह 2 दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसा करके देखिए,
आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना होगा कि हाँ मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि सबकी तो अलग अलग होती है, किसके कैसे करेगी वो तो कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। रूटीन को चेंज करने की कोशिश कीजिए, नमक को कम खाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं तो उस चीज़ को चेंज कीजिए कि चलो थोड़ा सा किसी किसी दिन तोड़ दिया, एक सप्ते भर तोड़ दिया, कुछ इस तरीके से, मतलब कि थोड़ा सा चेंज लाइए अपने लाइफ में, अब फिर देखिए कि क्या होता है। अगर आपका वज़न बढ़ा तो भी समझ जाइए कि आपका मतलब जो वेट है वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ। जब बढ़ रहा है तो फिर आप उसे घटा सकते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह जब जम जाता है वेट तो उसे थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ना आप सबसे ज़्यादा यही करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा चेंज लाइए। एक्सरसाइज अगर नहीं करती हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, बढ़ा दीजिए एक्सरसाइज को। और अगर आप करती हैं तो आप दूसरे एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि अगर आप वॉक ज़्यादा करती हैं, एक्सरसाइज कम करती हैं तो वॉक को कम कर दीजिए, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं, वॉक कम करती हैं तो वॉक को ज़्यादा कीजिए। इस तरीके से मतलब रूटीन वगैरह चेंज करके देखिए आपकी बॉडी किस चीज़ों में ज़्यादा रिएक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से तो भाई बॉडी स्टक को इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ। सभी का इंटरव्यूज़ वगैरह देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ है उसके अनुसार भी मैं आप सभी के साथ ये शेयर करती हूँ कि हो सकता है शायद इसी तरीके से हो सकता है। तो चलिए, मुझे जो समझ में आया मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ। आप चलते हैं किचन में, बनाते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी। आप चाहे शेयर करते हैं उसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों टाइम किसी भी समय खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं फटाक से किचन में। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं कुछ अलग सा, कुछ टेस्टी सा नाश्ता। वैसे आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप खा सकते हैं। तो वैसे इसे मैं सुबह में ही भिगो कर रख दी थी, यानी कि खाने से 3-4 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले ही रख दी थी। मूंग दाल है ये। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला, वो भी थोड़े से अलग तरीके से और थोड़ी सी टेस्टी जो बन जाए उसी तरीके से। तो यहाँ पर 2-3 घंटे में मेरा मूंग दाल अच्छे से फूल गया है। उसमें मैं डाल दी थी थोड़ा सा हरी मिर्ची और फिर अदरक और थोड़ी सी लहसुन, इन सभी को डाल करके मैं इसे कुछ इतने पतले में पीस ली थी। साथ ही अब यहाँ पर मैं ले ली थी थोड़ी सी हरी सब्जियाँ, जिसमें कि शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, बस इतना ही कुछ है। जितनी भी मेरे घर में सब्जियाँ थी सभी को ले करके यहाँ पर छोटे टुकड़े में कट करके फिर उसे चॉपर से अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक एकदम चॉप कर देंगे। और मैं आपसे बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा कितना स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए, मेरा वहाँ पर चॉप हो गया था। अब यहाँ पर जो मेरा बैटर बना हुआ है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, बस और कुछ नहीं। बस इसे ही डाल करके इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और दूसरी साइड में मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई चढ़ा कर, सॉरी तवा में मैं डाल दी हूँ यहाँ पर सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग सरसों तेल ज़्यादा खाते हैं। आप सभी को तो मैं हमेशा बताती हूँ। तो सरसों का तेल डाल दी थी और उसके बाद जो मैं चॉप करके रखी थी ना सब्जियों को, उसे भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी और फिर इसे फैला दूँगी। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सोची ज़्यादा बर्तन गंदा क्यों करना, इसीलिए मैं कढ़ाई में ही बना ले रही हूँ। तो इसमें मैं डाली थी थोड़ा सा नमक। और हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो नमक आप कम से कम खाने की कोशिश करें। तो इसीलिए हल्का सा नमक डाल दी थी। उसके बाद फिर कड़ी पत्ता मैं डालना भूल गई थी, तो अभी हम डाल देते हैं इसमें कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता थायराइड में वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप चाहें तो इसे रेगुलर यूज़ कीजिए, क्योंकि देखते ही होंगे मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। कड़ी पत्ता मैं हमेशा खाती हूँ। पहली बात तो मुझे इसकी स्वाद पसंद है और दूसरी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, यही सोच करके मैं ये खा लिया करती हूँ। तो चलिए, कड़ी पत्ता और साथ ही सब्जी को थोड़ा सा रोस्ट कर दी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रंची टाइप का ही रहेगा। नमक डाल करके इसमें कर ली थी। और उसके बाद फिर अब डालेंगे इसमें मेन मसाला, यानी कि जिससे स्वाद बिल्कुल भी बदल जाएगा। मसाले में आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की मसाले पसंद है। जैसे कि मैं अभी डाल रही थी पाव भाजी मसाला डाली हूँ, क्योंकि मुझे पाव भाजी मसाला बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ में डाल देने से स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो डाल दी थी। अगर आपको मैगी मसाला पसंद हो तो आप मैगी मसाला डाल लें, आपको जो मसाले पसंद हो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप डाल लें। बस डाल करके भून करके मैं उसे निकाली थी। अब उसी तवा में मैं फिर से थोड़ा सा डाल दी हूँ सरसों का तेल। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल ले रही हूँ चीला।
चीले को थोड़ा सा ढक ढक कर पकाएंगे ताकि ये ना पलटने में सुविधा हो और अच्छे से पलटा जाए। अगर आप ढकिएगा नहीं ना तो फिर शायद हो सकता है पलटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप ढक के पकाइएगा तो वो अच्छे तरीके से पक जाता है और फिर एकदम क्रंची क्रंची बनता भी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए एक साइड से मैं पलट दी हूँ और दूसरे साइड में मैं यहाँ पर डाल दी थी जो मैं मसाला बना कर रखी थी ना, कुछ इस तरीके से डाल दी हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल दी थी धनिया की पत्ती और उसके बाद जो स्वाद आया है ना डियर, मैं क्या बोलूँ। मैं आप सभी को बोलूँगी एक बार आप लोग इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, यानी कि पाव भाजी मसाला डालने के बाद ना इसका स्वाद और 2 गुना 3 गुना बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। अगर आप मैगी मसाला पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मेरी तरह आप लोग भी पाव भाजी मसाला पसंद करते हैं तो डालिए और बस प्लेट में सर्व कीजिए। आप इसे दही के साथ किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ली हूँ बादाम की चटनी। मैं ना बादाम की चटनी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में पीस लेती हूँ क्योंकि मैं खाती हूँ 2 बार, तो इसीलिए ज़्यादा करके पीस लेती हूँ। तो ये कल का ही है और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम इतने अच्छे से मसाला भरा हुआ था ना, एकदम रोल का याद दिला रहा था। तो खैर ये बेसन का रोल उससे कम नहीं है। हेल्दी खाना है ना, तो हेल्दी खाना थोड़ा सा तो इंसान को लगता ही है, लेकिन यकीन मानिए वो सबसे बेस्ट खाना होता है। तो चलिए आराम से बैठ करके खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, आप सभी को मैं बता रही थी। आ गया क्या है? मेरा तीज का गिफ्ट। पैसा निकालिए। तीज का गिफ्ट? आप तो देंगे नहीं, तो हम पहले खुद से ही मंगवा लिए अपने लिए। अच्छा जरा दिखाओ तो क्या है। पहले पैसा, पहले दिखाओ पहले। मात्र 2000। ठीक दिखाओ। पक्का? पक्का। पक्का? पैसा दे रहा ना एकदम। अरे देखो कौन है। अरे ओ मेरा बेटा, गिफ्ट आया मेरा। मतलब हम ऑर्डर कर दिए हैं, कुछ और है। अच्छा तो ऐसे बोलो कि कुछ और है। भैया आ गए। हाँ भैया आ गए। भैया आ गए। नहीं हमसे पहले निकले आए नहीं अभी तक। अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। ये नहीं है 2000 हो गया तुम्हारा गिफ्ट आ गया, टेंशन खत्म। नाटक नहीं। सो फ्रेंड, तो अब दोपहर का टाइम हो गया था और दोपहर में मैं बनाई थी खिचड़ी क्योंकि शनिवार का दिन था। तो मैं खाई थी ना डोसा, समझ जाइए बेसन का डोसा ही मैं उसे बोल रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा पेट काफ़ी टाइम के लिए फुल हो गया था, तो ये लोग को मैं खाना दे दी थी और अभी मैं खा रही हूँ। शाम के 3:30 या 4 ऐसे ही टाइम हो रहा था, तो मैं सिर्फ मेरे लिए निकाल रही हूँ क्योंकि वो लोग खा लिए थे। तो फिर से मैं खिचड़ी को थोड़ा सा गर्म की। अगर चावल होता तो शायद मैं नहीं खाती, लेकिन ये खिचड़ी थी ना, खिचड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है खिचड़ी खाना। तो इसीलिए खिचड़ी ले ली हूँ, साथ ही उस पर मैं ले ली थी खीरे का सैलेड और फिर थोड़ा सा नींबू डाल ली थी और फिर साथ ही यहाँ पर ले ली हूँ मूंगफली की चटनी। और उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब आज जो मेरा खाना सब मिल रहा था ना, मेरा फेवरेट मिल रहा था। मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही पसंद आती है। और सॉरी, हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि खिचड़ी जब भी बनाइएगा आप रेसिपी दीजिएगा, तो बिल्कुल भी याद ही नहीं था डियर। एकदम जल्दी में मैं बना ली ना, तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि कब मैं बना ली। जब मैं बना ली ना तब मुझे याद आ रहा था कि अरे यार मुझे खिचड़ी की रेसिपी देना था। खैर कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। इस बार भी मतलब नेक्स्ट बार भी थोड़ा सा उम्मीद कम है क्योंकि उस दिन मनसा पूजा है, तो मेरा फास्ट रहेगा, हस्बैंड जी का भी फास्ट रहेगा, तो बच्चे खिचड़ी पसंद करते नहीं हैं। तो खैर कोई नहीं, चलिए फिर उसके भी नेक्स्ट वाले सैटरडे को आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आज मैं अकेले बैठ कर के खा रही थी और खिचड़ी को भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से च्यू करने का, क्योंकि खीरा होता है मेरे साथ ना, तो इसीलिए उसे भी मैं धीरे ही खाती हूँ। और फिर खा करके मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करके वीडियो को अपलोड में लगा करके और मैं गई थी सो। पता नहीं क्यों, मतलब चावल खाने से थोड़ा सा तो आलस आता ही है ना, तो मुझे चावल खाने के बाद घर का सारा काम करने के बाद जैसे ही मैं एडिट कर लेती हूँ और फिर अपलोड में लगाती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़ोरों से नींद आने लगती है। 5 मिनट के लिए ही आँख बंद हो जाता है। तो बस वही मैं लेट गई थी और हस्बैंड जी आ गए थे क्योंकि 5 बज गया था, 5:30 बजे वो घर चले आते हैं, तो आ गए थे और उधर से लेकर के आ गए थे भुंजा। सैटरडे के दिन हमारे घर में अक्सर खिचड़ी भुंजा ये सब आते रहता, बनते रहता है। तो बस उसे ही खाई और उसके बाद थोड़ा सा खिचड़ी मैं लेकर फिर खा ली, अपना 7 बजे तक मैं खा ली। और यहाँ पर इन लोगों के लिए मैं बना रही थी सत्तू का पराठा।
तो बस आज का हमारा हेल्दी सा रूटीन इसी तरीके का था। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आप लोग इसी तरीके से खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज का व्लॉग यहीं पर रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।